everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Today we are going to start our topic. Our topic is quite different but important. जो टॉपिक आज हम करने वाले छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिवील करते हैं। जो टॉपिक हमारा रहेगा सो वर्सेस सच। काफ़ी ग्रामर जो हमारा पोर्शन होता है, ग्रामर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसका यूज़ किया जाता है कि सच और सो के बीच में कैसे डिफरेंस किया जाए। तो आज हम वही समझेंगे कि इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस किया जाए कि सो कहाँ लगेगा, सच कहाँ लगेगा। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड्स सो एंड सच। दोनों के दोनों ही एम्फेसिस करने में, सेंटेंस में कोई एम्फेसिस करना है, किसी बात पे जोर डालना है, उसके लिए दोनों यूज़ होते हैं लेकिन डिफरेंट सेंटेंसेस में इनका यूज़ होता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूज़ ऑफ सो। सो का यूज़ देखते हैं हम सबसे पहले कहाँ होता है। सो हमेशा सेंटेंस में सो के बाद एडजेक्टिव लगेगा या एडवर्ब लगेगा। सो का यूज़ कैसे होगा, या तो एडजेक्टिव लगेगा या एडवर्ब लगेगा। एडजेक्टिव आप समझते हो, एडजेक्टिव होता है नाउन और जो प्रोनाउन है उसको क्या करें, क्वालिफाई किया जाए, यानी उसके बारे में बताया जाए। ठीक है ना, नाउन की क्वालिटी के बारे में बताया जाए, प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताया जाए। इट मे बी बैड और गुड। ठीक है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे विशेषण। आपको जल्दी समझ आ जाएगा विशेषण। एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। एडवर्ब होती है हमारी क्रिया विशेषण, जिसमें क्या होता है, वर्ब को क्वालिफाई किया जाता है, वर्ब को डिस्क्राइब किया जाता है। ये दोनों ही चीज़ें यूज़ होंगी किसमें, सो के साथ। सो के बाद या तो आपको एडजेक्टिव दिखेगा सेंटेंस में या फिर आपको एडवर्ब दिखेगा। आपको ब्लैंक दे रखा है, सच या सो फिल करना है, और ब्लैंक के बाद या तो आपको एडजेक्टिव दिखाई दे या एडवर्ब दिखाई दे। इट मीन्स आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि सो लगेगा यहाँ पे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। शी इज़ सो काइंड। अब सो के बाद हमारा काइंड है। काइंड क्या है, एडजेक्टिव है। अब शी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में बताया गया है कि वो कैसी है, तो वो कैसी है, काइंड है। जब किसी की क्वालिटी बताई जाती है किसी नाउन प्रोनाउन की, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो काइंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से ठीक पहले हमारा सो लगा है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दे ड्राइव सो फास्ट। अब सो आ गया, फास्ट। ड्राइव, ड्राइव को ये वर्ड बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ड्राइव हमारी वर्ब है, और जो वर्ब के बारे में बताए, ड्राइव कैसे कर रहे हैं, वो फास्ट कर रहे हैं। जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, वो हमारा एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब से ठीक पहले भी सो का यूज़ किया गया है। 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक में एडजेक्टिव है सो के बाद, एक में एडवर्ब है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट वॉज सो कोल्ड लास्ट नाइट। सो कोल्ड, ठीक है, कोल्ड क्या है, ठंडा। किसी चीज़ के बारे में बताया, कैसा वेदर है या कैसा मौसम है या नाइट कैसी है, कोल्ड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से ठीक पहले सो का यूज़ किया गया है। लेट्स सी द ट्रिक। अब इसके बारे में, सो के बारे में मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ नो नाउन राइट आफ्टर द वर्ड। किसी इस वर्ड के बाद यानी सो के बाद अगर आपको कोई भी नाउन नहीं दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स यूज़ सो। तो आप क्या यूज़ करोगे, सो यूज़ करोगे। आपको कैसे पता चलेगा, आपको मान लो यहाँ पे एक ब्लैंक दे रखा है, अज्यूम करो, सोचो कि यहाँ पे एक ब्लैंक दे रखा है, इसके बाद ठीक इसके बाद या तो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, यानी नाउन नहीं है। जब नाउन होगा तो हम सो नहीं यूज़ करेंगे, जब नाउन नहीं होगा तो हम सो का यूज़ करेंगे। यूज़ सो कब यूज़ करना है सो, इफ़ देयर इज़ नो नाउन राइट आफ्टर द वर्ड। वर्ड के ठीक बाद क्या नहीं है, नाउन नहीं है, तो आपका सो वर्ड यूज़ होगा। आई थिंक आपको सो का पता चल गया, सो की एक्सप्लेनेशन पता चल गई। अब हम सच की एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब बात करते हैं सच की।
सच कैसे यूज़ होता है? यूज़ सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सच का यूज़ होगा, सच के बाद आपका एडजेक्टिव आएगा और साथ में नाउन भी आएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ बिफोर अ नाउन। वही है, नाउन से पहले सच का यूज़ किया जाता है। उसमें हमने किया था सो का यूज़ किया था। सो कहाँ यूज़ होगा? एडजेक्टिव और एडवर्ब से ठीक पहले, ठीक है। और यहाँ पे ये सच यूज़ होगा नाउन से बिल्कुल पहले, ऑफन विद एन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन। और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव होना चाहिए। एक शर्त ये भी है कि नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट प्लेस पे सच आएगा, सेकंड पे एडजेक्टिव आएगा, थर्ड पे आपका नाउन आएगा। वही मैंने रिपीट किया है, सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और कई बारी सच के साथ नाउन का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, शी इज़ सच आ ब्यूटिफुल गर्ल। सच, सच के ठीक बाद ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। गर्ल के बारे में बताया कैसी गर्ल है? ब्यूटीफुल गर्ल है। गर्ल क्या हमारा? नाउन है। और सच आ गया फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे एडजेक्टिव और थर्ड पे नाउन। 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, सच, एडजेक्टिव और नाउन। ये फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज सच आ कोल्ड नाइट। सच, सच आ गया फर्स्ट पोजिशन। कोल्ड, नाइट क्या है हमारा? नाउन है। और एडजेक्टिव हमारा क्या है? कोल्ड है। कैसी नाइट है? कोल्ड नाइट है। जब नाउन के बारे में कोई बताता है या उसको क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, तो वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। ये मैं बता चुकी हूँ। 1 प्लेस, 2 और थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर सच अ नाइस पीपल। सच आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। नाइस, कैसे लोग हैं? नाइस पीपल हैं। जब हम कैसे, हाउ का आंसर हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं? वो एडजेक्टिव होती है। और कौन सी एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ मैनर होता है, ठीक है। ये नाइस हमारा एडजेक्टिव हो गया, पीपल हमारा नाउन हो गया। तो 3 ही पोजीशन याद करनी है, सच, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये तीनों पोजीशन रहेंगी सच के लिए। अगर आपको ब्लैंक दे दिया है, ब्लैंक के ठीक बाद एडजेक्टिव और नाउन मेंशन किया है, तो आप वहाँ क्या फिल करेंगे? सच फिल करेंगे। सो की जगह हम क्या फिल करेंगे? सच। सो अगर होगा तो क्या होगा? ठीक ब्लैंक के अगर दे रखा है उसके बाद कोई एडजेक्टिव है खाली या एडवर्ब है, तो हम सो का यूज़ करेंगे। हमारे पास एक और ट्रिक है जो सेम है, जो मैंने आपको बताई। इस ट्रिक को और देख लेते हैं। ये आपकी ट्रिक है। इफ़ देयर इज़ अ नाउन, अगर नाउन हो ठीक इस वर्ड से पहले या ब्लैंक से के बाद आपका नाउन हो, स्पेशली विद एन एडजेक्टिव, और स्पेशली किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ, तो आप क्या यूज़ करेंगे? सच का यूज़ करेंगे। तो अभी हमने सो का और सच का जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। मैं आपको कुछ और ट्रिक दिखाती हूँ, कुछ कॉमन एरर दिखाती हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी सम कॉमन मिस्टेक्स। ये हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, 2 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम मिस्टेक्स करते हैं, उनको हम आगे ना करें। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ सो अ गुड बॉय। नेक्स्ट इज ही इज सच अ गुड बॉय। तो इसमें से एक सेंटेंस रॉन्ग है और एक राइट है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, मेरे बताने से पहले, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जब वीडियो देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका ए ठीक है या बी ठीक है, ठीक है। आप ऐसे लिख के 1 का ए राइट या 1 का बी राइट। लेट्स सी, अब हमने बात की थी अगर आपको सो आए, अगर सो आए तो सो के सीधा बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा। और सच के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव और नाउन आएगा। तो शी इज़ सो आ गुड बॉय, ये हमारा क्या है? रॉन्ग है। और राइट सेंटेंस इज बी पार्ट, ही इज सच आ गुड बॉय। सच के बाद हमारा क्या लगा है? सच 1, एडजेक्टिव 2, नाउन 3। मैंने बताया था 1 2 3 का रूल अभी, ठीक है। तो ये हमारा राइट सेंटेंस है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और करते हैं, सेकंड ए सेकंड बी। आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में इसका
मैसेज करके, कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं मेरे बताने से पहले, यानी वीडियो जब आप देख रहे हैं उससे पहले। शी इज़ सच टॉल, शी इज़ सो टॉल। टॉल क्या हमारा है? एडजेक्टिव। टॉल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या आता है? सो आता है, सच नहीं आता। दिस इज रॉन्ग वन, ए पार्ट इज रॉन्ग, बी इज राइट। सो आया है और टॉल आया है। टॉल हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव या एडवर्ब से ठीक पहले हमारा सो आएगा और एडजेक्टिव और नाउन से ठीक पहले हमारा सच आएगा। तो आज हमने टॉपिक किया है सो वर्सेस सच। तो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी मैं आपको कंपैरिजन के लिए दोनों जो सो और सच हैं उनके तीन या चार एग्जाम्पल देके अभी क्विक रिवीजन या क्विक कंपैरिजन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपको दिखा रही हूँ। क्विक कंपैरिजन है सो और सच का, ताकि आपको बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। द मूवी वॉज सो गुड, मूवी वॉज सो गुड। गुड क्या है हमारा? एडजेक्टिव। मूवी कैसी थी? अच्छी थी। सो यूज हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसी का सच के साथ कैसे यूज किया जाए, इसी तरह के सेंटेंस को सच के साथ कैसे यूज किया जाए। इट वॉज सच अ गुड मूवी। अब सच के बाद सच नंबर 1, गुड नंबर एडजेक्टिव 2 एंड नाउन नंबर 3, 1 2 3। सच अ गुड मूवी। अब मूवी देखो, सो गुड अच्छी थी मूवी, इट वॉज सच अ गुड मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। लेकिन यहाँ पे सच के बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है और नाउन आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव आ रहा है। तो यहाँ पे हम सो लगाएंगे, यहाँ सच लगाएंगे। जो सेंटेंसेस है एग्जैक्टली सेम है, लेकिन डिफरेंस कैसे है? अगर आप सच यूज़ कर रहे हो तो एडजेक्टिव नाउन लगेगा, अगर सो यूज़ कर रहे हो एडजेक्टिव एडवर्ब लगेगा। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। शी स्पोक सो क्लियरली। क्लियरली एडवर्ब है हमारा। जो भी वर्ड एल वाई से एंड हो, माइंड में रख लो, एल वाई से जो भी वर्ड एंड हो वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। कैसा बोली वो? क्लियरली बोली। वर्ब के बारे में बताया जाए वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। एडवर्ब से ठीक पहले हमने सो का यूज किया। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। शी गेव सच अ क्लियर स्पीच। सच आ गया नंबर 1, क्लियर आ गया नंबर 2 एडजेक्टिव, और स्पीच आ गया हमारा नाउन 1 2 3, यानी सच, एडजेक्टिव, नाउन। ये 3 बात याद रखनी है सच के लिए। लेट्स सी द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडे। ही इज सो स्मार्ट। स्मार्ट, स्मार्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव। कैसा है वो? स्मार्ट है। सो स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव से ठीक पहले हमने सो का यूज किया। ही इज सच अ स्मार्ट बॉय। बॉय हमारा नाउन है, पीछे से हमने स्टार्ट किया। स्मार्ट हमारा एडजेक्टिव है और सच हमारा नंबर 1 की प्लेस लेने वाला है। 1 2 3। सच अ स्मार्ट बॉय, पहले हमारा सच वर्ड आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया, फिर नाउन आ गया। तो मैंने आपको ये क्विक कंपैरिजन के थ्रू मैंने आपको टॉपिक को क्लियर करने का आपको सोचा है कि भाई आपको जल्दी क्लियर हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ दिस वीडियो रियली प्रूव्स beneficial for you, please subscribe my channel and share my videos to your friends and like also. Thank you student for watching and listening my videos.